दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमें सरकारी बैंक में खाता खुलवाना चाहिए या फिर प्राइवेट बैंक में। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी बैंक सबसे सुरक्षित होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट बैंक की सर्विस बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी बैंक में पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट बैंक में ज्यादा सुविधाएं मिलती है। ऐसी स्थिति में आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसे किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। अगर आप भी बैंक में खाता खुलवाने की सोच रहे हो या आपके पास पहले से बैंक खाता है और आप ये जानना चाहते हो कि आपका बैंक सही है या नहीं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि सरकारी बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, दोनों में क्या फर्क होता है, कौन सा बैंक ज्यादा सुरक्षित है, कौन सा बैंक ज्यादा फायदे देता है और आखिर में आपको किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण सलाह देने वाला हूं जिससे आप जीवन भर सही बैंक चुन पाओगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सरकारी बैंक क्या होते हैं। देखो, सरकारी बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें सरकार की पार्टनरशिप 50% से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बैंक पर सरकार का कंट्रोल रहता है। भारत में कई बड़े सरकारी बैंक मौजूद है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। इन बैंकों में देश के करोड़ों लोग अपने पैसे जमा रखते हैं। खासकर गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोग सरकारी बैंकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बैंक के पीछे सरकार है तो उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। यही वजह है कि भारत में सरकारी बैंकों की जो ब्रांच है लगभग हर जिले और हर छोटे कस्बे में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंकों की। प्राइवेट बैंक वे बैंक होते हैं जिन्हें प्राइवेट कंपनियां चलाती है। इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी बहुत कम होती है या कई बार बिल्कुल भी नहीं होती। भारत में कई बड़े प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक। इन बैंकों की पहचान जो होती है उनकी फास्ट सर्विस और आधुनिक सुविधाओं के कारण होती है। प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो नई टेक्नोलॉजी जल्दी अपनाते हैं और अपने ग्राहकों को बेहतर डिजिटल बैंकिंग सुविधा देते हैं। इसी वजह से शहरों में रहने वाले बहुत सारे लोग प्राइवेट बैंकों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब सवाल आता है कि इन दोनों बैंक में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। देखो, सबसे पहला फर्क मालिकाना हक का होता है। सरकारी बैंक सरकार के कंट्रोल में होते हैं जबकि प्राइवेट बैंक निजी कंपनी द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरा फर्क सर्विस का होता है। आमतौर पर प्राइवेट बैंक की सर्विस तेज होती है जबकि सरकारी बैंकों में कई बार काम में थोड़ा समय लग सकता है। तीसरा फर्क लोगों के भरोसे का होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग सरकारी बैंक को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं क्योंकि उसमें सरकार की पार्टनरशिप होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि कौन सा बैंक ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों सच्चाई ये है कि भारत में सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नियमों के तहत चलते हैं। आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नियामक है और वही सभी बैंकों पर निगरानी रखता है। इसके अलावा भारत में एक संस्था है जिसका नाम है डीआईसीजीसी। ये संस्था जो होती है बैंक में जमा पैसे की सुरक्षा की गारंटी देती है। अगर किसी कारण से कोई बैंक बंद हो जाता है तो हर खाता धारक को 5 लाख रुपए तक की राशि वापस मिलने की गारंटी ये संस्था देती है। ये जो नियम है सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों पर लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा के मामले में दोनों बैंक काफी हद तक सुरक्षित है। अब बात करते हैं सर्विस की। अगर सर्विस की तुलना की जाए तो प्राइवेट बैंक आमतौर पर सरकारी बैंकों से आगे होते हैं। प्राइवेट बैंकों में ग्राहकों को जल्दी सेवा मिलती है, लाइन कम लगती है और काम तेजी से होता है। उनके मोबाइल ऐप भी काफी मॉडर्न होते हैं और कई काम घर बैठे मोबाइल से हो जाते हैं। जबकि सरकारी बैंकों में कई बार ग्राहकों को संख्या ज्यादा होने के कारण लाइन लगानी पड़ती है और कुछ कामों में तो टाइम भी लग सकता है। हालांकि सरकारी बैंकों का सबसे बड़ा फायदा भरोसा और स्थिरता होती है। भारत में सरकारी बैंक बहुत पुराने हैं और लंबे टाइम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। गांव और छोटे शहरों में जो रहने वाले लोग हैं वे सरकारी बैंक पर ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं उन्हें क्योंकि उनकी शाखाएं हर जगह उपलब्ध है। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं का जो पैसा आता है वो सीधे सरकारी बैंक में ही आता है। प्राइवेट बैंकों का फायदा उनकी आधुनिक सुविधाएं हैं। इन बैंकों में आपको बेहतर मोबाइल बैंकिंग मिलेगी, इंटरनेट बैंकिंग बेहतर मिलेगी, फास्ट कस्टमर सर्विस मिलेगी और डिजिटल सेवाएं मिलती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो और चाहते हो कि आपका बैंकिंग काम जल्दी हो जाए तो प्राइवेट बैंक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं बैंक चार्ज की। बहुत से लोगों को लगता है कि प्राइवेट बैंक बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं जबकि सरकारी बैंकों में चार्ज कम होते हैं। सच्चाई ये है कि दोनों प्रकार के बैंक कुछ सेवाओं पर चार्ज लेते हैं।
जैसे एटीएम से ज्यादा बार पैसे निकालने पर, न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर, या कुछ विशेष बैंकिंग सेवाओं के लिए फीस लग सकती है। इसलिए बैंक को सेलेक्ट करते समय उसके नियमों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि आखिर हमें किस बैंक में खाता खोलना चाहिए। इसका जवाब आपकी जो जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर आप सुरक्षा को ज्यादा महत्व देते हो और चाहते हो कि आपका पैसा एक भरोसेमंद सरकारी बैंक में रहे, तो सरकारी बैंक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप फास्ट सर्विस चाहते हो और आधुनिक डिजिटल सुविधाएं चाहते हो, तो प्राइवेट बैंक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज के समय में एक और अच्छा तरीका ये है कि आपके पास दो बैंक खाते हो, एक सरकारी बैंक में हो और एक प्राइवेट बैंक में हो। सरकारी बैंक में आप अपनी बचत रख सकते हो और प्राइवेट बैंक का इस्तेमाल आप रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकते हो। इससे आपको दोनों का फायदा मिल जाएगा। 2026 में दोस्तों बैंकिंग सिस्टम काफी मॉडर्न हो चुका है। लगभग सभी बैंक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। इसलिए पहले की तरह सरकारी और प्राइवेट बैंक के बीच अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। फिर भी सर्विस के मामले में प्राइवेट बैंक थोड़े आगे माने जाते हैं, जबकि भरोसे के मामले में सरकारी बैंक मजबूत माने जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताता हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। देखो, बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वे अपनी सारी बचत एक ही बैंक खाते में रख देते हैं, लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं करते। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसे 2 या 3 अलग अलग बैंकों में रखना ज्यादा सुरक्षित रहेगा आपके लिए। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर किसी कारण से किसी बैंक की सर्विस में समस्या आ गई या तकनीकी दिक्कत हो गई, तो भी आपका पूरा पैसा एक साथ प्रभावित नहीं होता। दोस्तों बैंक चुनते समय उसकी ब्रांच जरूर देखो। बहुत सारे लोग केवल किसी के कहने पर बैंक में खाता खोल लेते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके घर या काम की जगह के आसपास उस बैंक की ब्रांच हो और एटीएम भी मौजूद हो। अगर बैंक की ब्रांच बहुत दूर होगी तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। अपने बैंक का मोबाइल ऐप जरूर चेक करो। आज के टाइम में बैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल ऐप होता है, इसलिए खाता खोलने से पहले उस बैंक का मोबाइल ऐप जरूर चेक करो। उसे देखो कि वो ऐप सही चलता है या नहीं, यूपीआई इसमें ठीक से काम करता है या नहीं, और ऐप का इस्तेमाल करना आसान है या नहीं। ठीक है, अगर बैंक का ऐप अच्छा होगा तो आपकी बैंकिंग बहुत ईजी हो जाएगी। न्यूनतम बैलेंस जो है वो नियम जरूर समझो। कई बार लोग बैंक में खाता खोल लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उस खाते में न्यूनतम बैलेंस कितना रखना जरूरी है। अगर आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखोगे तो बैंक आपसे हर महीने पेनल्टी काट लेगा। इसलिए खाता खोलने से पहले ये जरूर समझ लो कि उस खाते में कितना बैलेंस रखना जरूरी है। एक बात और ध्यान में रखो, बैंक के चार्ज पहले ही जान लो। कुछ बैंक कई सेवाओं पर चार्ज लेते हैं, जैसे एटीएम से ज्यादा बार पैसा निकालना, उस पर चार्ज लगेगा। चेकबुक पर चार्ज लगता है, कुछ डुप्लीकेट स्टेटमेंट पर चार्ज लगता है, एसएमएस अलर्ट पर चार्ज लगता है। इसलिए खाता खोलने से पहले ये जरूर पूछ लो कि किन बैंक किन सेवाओं पर चार्ज लेगा। एक बात और बहुत जरूरी है, देखो सरकारी योजना के लिए सरकारी बैंक बेहतर होते हैं। अगर आप सरकार की किसी भी योजना का फायदा लेना चाहते हैं, जैसे जनधन खाता, सब्सिडी, पेंशन, सरकारी सहायता, तो कई मामलों में सरकारी बैंक ज्यादा सुविधाजनक होते हैं। वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इसलिए बैंक सेलेक्ट करते समय आपको अपनी जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप सही जानकारी के साथ बैंक चुनते हो तो आपको बैंकिंग में कभी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि सरकारी बैंक में खाता खोलना बेहतर है या प्राइवेट बैंक में। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।